रुपए का डॉलर को धोबी पटका। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में नुमाया कमी। इंटरबैंक में $1 की कीमत 10 रुपए 38 पैसे कमी से 228 रुपए हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स ने एक ही दिन में 40 और 41 हजार की नफसियाती हदें दोबारा हासिल कर ली। वज़ीर आज़म हाउस को ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले की कॉपी मौसूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास। इत्तेहादी जमातों के वज़रा भी शरीक। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के इजलास के शुरका को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत 3 ऑप्शंस पर गौर। इमरान खान का नाम ECL में डालने का फैसला। PDM का इजलास आज फिर होगा। जो शख्स झूठा हल्फनामा इलेक्शन कमीशन को दे वो सादिक और अमीन नहीं हो सकता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को तहकीकात से रोकने के लिए ओछे हथकंडे इख्तियार करने वाले इमरान खान कौम के सामने बेनकाब हो गए। गैर मुल्कियों से फंड्स लेकर गैर मुल्की साजिश का नारा लगाना PTI की मुनाफकत थी। गैर मुल्कियों से पैसे लेकर मुल्की सियासत को आलूदा करने वाले इमरान खान अवाम के मुजरिम हैं। को जो है मदीने की रियासत कहते रहे और एहतसाब जो है जहां अपनी हुक्मरानी थी वहां पे कोई एहतसाब नहीं हुआ। बाकी सारी दुनिया का एहतसाब करते रहे, अपने साथी जो है या अपना एहतसाब नहीं करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने कल एहतसाब किया उनका। जाली हलफनामे दाखिल करते रहे इमरान खान साहब, वजीर आजम साहब। इंडियन से पैसे वसूल करते हुए जो है वो उनको शर्म या ना आई। इजराइलियों से पैसे वसूल करते हैं, अमरीकनों का हमारे ऊपर मलबा डालते हैं और पैसे खुद उनसे वसूल करते हैं। इमरान न्याजी डाका मारते रंगे हाथों पकड़े गए। रियासत मदीना के झूठे दावे करने वाले के करतूत सामने आना शुरू हो गए। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। नून लीगी रहनुमा ने कहा जब इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग का फैसला महफूज किया उस रोज से वो बुरा हो गया। गैर मुल्कियों से पैसे लेते इन्हें शर्म ही नहीं आती। दुबई भागी गोगी ने 50 अरब रुपए की करप्शन की। हम तो आपके फैसले को, ECP के फैसले को चैलेंज करेंगे और ये आगे जो फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं ये अदालत के भी सामने रखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फैसला तो रिवर्स हो जाएगा। जिसको ये लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं, शौकत खानम बन जाए, नमल बन जाए, वो लॉन्ड्रिंग तो बड़ी पाकिस्तान के लिए बुरी है और जिस लॉन्ड्रिंग के नतीजे में एवन फील्ड बन जाए वो सही है। इमरान खान और तरीक़ इंसाफ को के ऊपर पाबंदी लगाना जो है वो आपके बस में नहीं है। PTI ने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने कहा पहले फैसला कुछ और था, फिर वजीर कानून की ख्वाहिश पर तब्दील किया गया। 84 सीटें लेने वाले कह रहे हैं PTI पर पाबंदी लगाएं। इमरान खान और PTI पर पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले में रेफरेंस हुकूमत को भिजवाने का जिक्र नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला सुनी सुनाई बातों पर लिखा गया। तारकीन वतन को गैर मुल्की बना दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अपना अकाउंटेंट नहीं रखते। जो 8 साल इस मामले को आपने लटकाया और जिसको फवाद साहब उजलत कहते हैं, फवाद साहब आपकी अकल पर मातम करने का दिल करता है। इंसान बेशर्म हो एक हद तक हो, मगर आपकी कोई हद नहीं है। आप जिस कश्ती में बैठते हैं उसको डुबोने के भी मुर्तकिब आप हैं। और आज जब उजलत का लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर 8 साल आपके लिए उजलत है तो फिर आपसे बेशर्म शख्स पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई होगा। इमरान खान जैसा इम्पोर्टेड लीडर आज तक नहीं आया। कभी किसी लीडर ने पैसे लेकर पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान नहीं पहुंचाया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। फवाद चौधरी को मुखातिब करते हुए कहा आप ये तवक्को कर रहे थे कि मामला और लटकाया रहता। फैसला होने में 8 साल लग गए, क्या इसे उजरत कहते हैं? इलेक्शन कमीशन का फैसला तारीख साज है। अता तारड़ ने मजीद कहा नवाज शरीफ का केस तारीख में पहला केस है जिसमें डे टू डे ट्रायल हुआ, किसी और केस में ऐसा नहीं हुआ।
ममनुआ फंडिंग पर क्या करना है, मरकजी हुकूमत आज या कल फैसला कर लेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की पीटीआई के लिए खतरे की घंटी। साद रफीक ने इमरान खान को कहा कि मस्जिद को वेंटिलेटर पर छोड़कर भाग गए। इमरान खान के गुनाह हमारे गले पड़ गए। इमरान खान 5 साल झूठे सर्टिफिकेट जमा कराते रहे, इन्हें जब भी मौका मिला आइन शिकने की। दावा किया इमरान खान का काम सी पैक को रोल बैक करना था, जो वो कामयाबी से कर गए। हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाज जनाजा कोयटा गैरजन में अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत, गवर्नर वजीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा, सिविल और अस्करी हुकाम समेत शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। मेजर तरहा शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अतर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, कोर कमांडर रावलपिंडी की शिरकत। शहीद मेजर सईद लाड़काना के गांव सजावल तनैयों में सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नायक मुदस्सर फयाज शकरगढ़ में नमाज जनाजा के बाद मनो मट्टी तले दफन। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर का हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। मलबा लसबेला के इलाके बंदर में मूसा घोट से मिला। हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ था। शोहदा की मुल्क व कौम के लिए गिरां क़दर खिदमात। शहीद कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली तमगा बसालत हैं। शहीद DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद सती रावलाकोट आज़ाद कश्मीर के रिहायशी, एक बेटी और 2 बेटे हैं। शहीद कमांडर इंजीनियर्स 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद का ताल्लुक फैसलाबाद से है। 3 बेटियां और 3 बेटे हैं। शहीद पायलट मेजर सईद अहमद एक बेटे और बेटी के वालिद थे, ताल्लुक लाड़काना से है। शहीद मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान को पायलट के 2 बेटे हैं। क्रू चीफ नायक मुदस्सर फयाज शादीशुदा और नारोवाल के रिहायशी थे। कौमी असम्बली ने कौमी एहतसाब ब्यूरो दूसरी तरमीम बिल 2022 मंजूर कर लिया। नून लीग के रुकन ज़ाहरा वदूद फातमी ने 2 में से 1 तरमीम वापस ले ली। हुकूमत की जानिब से बोर्ड एंड ट्रस्टीज को भी इस्तिस्ना देने की तरमीम की हिमायत। शाते कवानीन पाकिस्तान तरमीमी बिल 2022 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। कहीं बारिश कहीं धूप। लाहौर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची का मौसम खुशगवार, बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुजरांवाला, साहिवाल, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, भक्कर, मियांवाली और मंडी बहाउद्दीन में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ आज बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान को चीन और शुमाली इलाका जात से मिलाने वाली मरकजी पुल का एक हिस्सा बैठ गया। अयूब पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक को मोटरवे और मुतबादिल रास्ते पर मोड़ दिया गया। अयूब पुल को 2 माह पहले ट्रैफिक के लिए खोला गया था। मलिका हुसैन मरी में लैंड स्लाइडिंग के बाद इमदादी सरगर्मियां जारी। महकमा हाईवे का अमला मलबा उठाने में मसरूफ। सिंगल लेन ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। वाड़ियां रोड से गलियात का राब्ता 3 रोज बाद बहाल हो गया। स्कूल खुलने के बावजूद तालीम की शमع रोशन न हो सकी। मैट्रिक के तलबा और तालिबात दरसी कुतुब से महरूम। कराची में हालत और भी ख़राब। मार्केटें ज़ेरे आब आने से दरसी कुतुब का बड़ा ज़ख़ीरा भी बर्बाद हो गया। जिनके पास किताबें हैं वो मुँह मांगे दाम वसूल करने लगे। दरसी किताबें न मिलने पर तलबा और वालिदैन परेशान। सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो ने कराची का इलाका बल्दिया खंडर बना डाला। इलाके की तमाम सड़कें मुकम्मल तबाह। हर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हादसात का बायस बनने लगे। सीवरेज के गंदे पानी और कीचड़ ने शहरियों के लिए आमदोरफ्त को मजीद मुश्किल बना दिया। मुख्तलिफ मकामात पर पानी, बिजली और गैस का बहरान भी जारी। कई मकामात पर गैस लीकेज ने खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली, लेकिन बल्दियाती इदारे नींद से जागने को तैयार नहीं। कोरोना
कोरोना की हलाकत खेजी में इजाफा। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 9 अमवात। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक वबा के मजीद 806 केस रिपोर्ट। 160 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 20,949 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.85% रिकॉर्ड की गई। जावेद बाजवा कोयटा पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की कोयटा गैरिजन में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की नमाज जनाजा में शिरकत। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। जी खालिद महमूद। देखिए, गुज़श्ता रोज जो है वो आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर में 6 अफसरान जो शहीद हो गए थे, उनकी नमाज जनाजा जो है वो आज अदा की गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा आपसे कुछ देर पहले कोयटा पहुंचे, जहां पे उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर खालिद की नमाज जनाजा में शिरकत की। और इस मौका पर गवर्नर बलोचिस्तान और वज़ीर आला बलोचिस्तान और आला अफसरान भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जो है वो शहदा के लवाकिन के साथ मुलाकात के लिए इनके घरों में भी गए। इसके अलावा उन्होंने कर्नल लईक जो है वो शहीद हुए थे दहशतगर्दों के साथ, उनके घर भी गए और उनके अहले खाना से ताज़ियत की। इसके अलावा अब से कुछ देर बाद जो है रावलपिंडी गैरिजन में जो है वो मरकजी नमाज जनाजा होगी, जिसमें दोबारा से जो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा उसमें शरीक होंगे और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत ब्रिगेडियर खालिद और मेजर जनरल अमजद की जो है वो नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी। इसके अलावा 2 जो दीगर अफराद थे जिनमें मेजर तलहा थे, उनकी नमाज जनाजा आज सुबह रावलपिंडी में अदा कर दी गई, जिसमें कोर कमांडर रावलपिंडी ने शिरकत की। जबकि मेजर सईद की नमाज जनाजा कल लाड़काना में आज सुबह अदा की गई। और एक तीसरे थे क्रू ऑफिसर थे जो नारोवाल के रिहायशी थे, उनकी नमाज जनाजा भी आज सुबह नारोवाल में अदा कर दी गई। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। और अब अच्छी खबर, पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होने लगा। अमरीकी करेंसी की बढ़ती पेशकदमी रुक गई। इंटरबैंक में $10.38 सस्ता, 228 रुपए में लेन देन जारी। पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होने लगा। अमरीकी करेंसी की बढ़ती पेशकदमी रुक गई। इंटरबैंक में $10.38 सस्ता, 228 रुपए में लेन देन जारी है। पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में $10.38 सस्ता, 228 रुपए में लेन देन जारी है। पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होने लगा। अमरीकी करेंसी की बढ़ती पेशकदमी रुक गई। इंटरबैंक में $10.38 सस्ता हो गया, 228 रुपए में लेन देन जारी है। 228 रुपए में लेन देन जारी। इंटरबैंक में $10.38 सस्ता। PTM और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका इजलास शुरू हो गया। मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज, खुर्शीद, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, अमीनुल हक, नवीद कमर शरीक हैं। वज़ीर आज़म हाउस को ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले की कॉपी मिल गई है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इजलास के शुरुका को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग दी जा रही है, जबकि मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत 3 ऑप्शंस पर गौर होगा। PDM और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका इजलास शुरू हो गया है। इस इजलास में मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज, खुर्शीद शाह, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, अमीनुल हक, नवीद कमर शरीक हैं। वज़ीर आज़म हाउस को ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले की कॉपी मिल गई है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इजलास के शुरुका को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग। इस वक्त मोहम्मद जुबैर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 2008 से 2013 की ये रिपोर्ट है, 5 साल। उसके बाद 2014 में ये केस फाइल हुआ, अब है 2022। 14 साल तक झूठ बोलते रहे, लेकिन सर्टिफिकेट पर बोला था, एफिडेविट नहीं दिया था। इमरान खान साहब ने झूठ बोला, ये सब मान रहे हैं। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं सुना होगा कि इमरान खान ने बिल्कुल सच बोला था जो सर्टिफिकेट पर साइन किया था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप सर्टिफिकेट है या एफिडेविट है? झूठ तो आप बोल रहे थे। आप एक इतनी बड़ी पार्टी के एक चेयरमैन हैं और आप कंसिस्टेंटली झूठ बोल रहे थे, और अब उस झूठ को जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट था, एफिडेविट नहीं था। तीसरी बात ये है, तो एक तो जाहिर हो गया कि वो खुद उन्होंने मान लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज भी मैंने फवाद चौधरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बताया कि देखिए एफिडेविट क्या होता है, फिर उन्होंने बताया देखिए सर्टिफिकेट क्या होता है। शहबाज शरीफ साहब ने जो दिया था कोर्ट में वो एफिडेविट था,
और ये जो हमने दिया था ये सर्टिफिकेट था। ये नहीं कह रहे कि उन्होंने तो बिल्कुल सच बोला था, अकाउंट्स में तो कोई गड़बड़ थी नहीं, ये नहीं कह रहे। कभी कहते हैं कि अकाउंट्स में गड़बड़ नहीं थी, तो फिर सर्टिफिकेट और एफिडेविट का क्या? फिर आप सीधा सीधा आके कहें कि इमरान खान ने कोई गलत बयानी की नहीं, फिर पकड़े जाते हैं गलत बयानी को एक्सेप्ट करते हुए, जब ये कहते हैं कि इमरान खान ने जो साइन किया था वो उसमें लिखा हुआ था टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, यानी कि गड़बड़ तो हुई है और बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन इमरान खान तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, वो तो चेयरमैन है, उनको तो जो भी अकाउंट्स पेश किए गए उन्होंने साइन कर दिए। अली जफर साहब जो कि बहुत अच्छे लॉयर हैं पीटीआई के, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट होता है, और सही कह रहे थे, ये बिल्कुल एक कॉर्पोरेट एंटिटी जैसे होती है, या हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जैसे जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो अपने अकाउंट्स देते हैं, या जितने भी बैंक्स हैं, दूसरी कंपनीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स देते हैं तो आपको सर्टिफाई करना पड़ता है उसका जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, या पॉलिटिकल पार्टी का सदर होता है, या चेयरमैन होता है, इस केस में चेयरमैन, वो सर्टिफिकेट लेते क्यों है भाई? अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं तो फिर सर्टिफिकेट लेते क्यों है? किसी भी कंपनी, चाहे वो आपके कोई मीडिया हाउस अकाउंट सबमिट कर रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है जो कि प्रेसिडेंट हो या चेयरमैन हो। इस केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई गड़बड़ है तो उन पर लायबिलिटी आती है और किसी पर नहीं आती है। और अगर उन पर नहीं आती, अगर बिलफर्ज उन पर नहीं आती, तो तहरीक इंसाफ ने पिछले 8 साल में बताया कि किसने गड़बड़ की थी। भाई अगर आप खुद कह रहे हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोई तो है तहरीक इंसाफ में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपने उसके खिलाफ एक्शन लिया क्या पिछले 8 साल में? क्योंकि इमरान खान तो बिल्कुल मासूम है, उनको कुछ पता नहीं। और इसका रीजन क्या होता है, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की होती है? इसलिए होती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन सबको अपॉइंट करने का कि जिन्होंने अकाउंट्स बनाने और ये इंश्योर करने कि ये 100% सही है, फिर जाके वो साइन होता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमरान खान हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन एल्स, क्योंकि उन्होंने सर्टिफाई किया है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को अपॉइंट करें, मेरिट के बेसिस पर अपॉइंट करें, जो कोई गड़बड़ ना करें और कोई भी चीज छुपाए ना, बावजूद अगर उनको इंस्ट्रक्शंस आती भी हैं ऊपर से कि जी ये इसमें ये गड़बड़ है। ये होती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के क्या दुनिया के अकाउंटिंग रूल्स रीराइट होंगे इमरान खान के लिए, कि बाकी सारी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टी, बाकी दुनिया की तमाम एंटिटीज जो हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज, तमाम बिजनेस हाउसेस, उसमें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन पीटीआई के केस में इमरान खान की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर आप साइन क्यों करते हैं? कोई अकल इस्तेमाल करे और पूछे कि भाई तो साइन होता किस लिए है? इसलिए होता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है और आप ये समझें। तो एक तो ये 3 मेन पॉइंट्स थे जिसका हमने वो जो जिसको डिफेंड कर रहे हैं पीटीआई वाले, लेकिन मसला सिर्फ यहाँ ये है, और जो सबसे अहम बात है कि पीटीआई वाले पिछले 10, 12, 15 साल उंगली उठा उठा के बाकी सब लोगों को चोर डाकू, गद्दार, करप्ट, और हर रिपोर्ट जो आती है, हर तहकीक जो होती है, उसमें पीटीआई वाले पकड़े जाते हैं। जब करप्शन इंडेक्स पाकिस्तान में उसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसकी इमरान खान जब ऑपोजिशन में होते थे तो तारीफें करते थे, जब पाकिस्तान की तारीख में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तारीख में इतनी ज्यादा